नमस्कार, श्री राधे। मित्रों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके जीवन में केस, मुकदमे और विवाद पीछा नहीं छोड़ते। सबसे पहले हम बताएंगे कि कुंडली में किन योगों के नाते लोगों के यह विवाद का योग बनता है, जिसे बड़ी सहजता से आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकेंगे। साथ में यह भी बताएंगे इसका क्या उपचार किया जाए, इसको कैसे किया जाए कि आप इससे मुक्त हो सकें। ज़्यादा समय न लेते हुए विषय को हम प्रारंभ करते हैं। जो लोग ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होगा। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, अपने कुंडली को खोल लें, अपने चार्ट को खोल लें, उसमें जो लग्न चार्ट होता है उसमें देखें बुध और केतु कहीं पास पास तो नहीं बैठे हैं। बुध और केतु का साथ बैठना ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता है। बुध अपने आप में विवाद है। काल पुरुष की कुंडली में छठवें घर का मालिक होने के नाते बुध के अंदर विवाद के भाव पैदा होते हैं। और केतु जब उसके साथ संबंध बनाता है तो कहीं न कहीं से जीवन में 2 से 3 विवाद होने की पूरी संभावना रहती है। यही बुध जब लग्न में बैठे अर्थात पहले घर में बैठता है तो आदमी को जीवन में एक बार बदनामी जरूर देता है। कारण क्या है? बुध काल पुरुष कुंडली के 6वें भाव का मालिक है और लग्न वहां से 8वां घर बनता है। 6 और 8 के संबंध के नाते जातक को जीवन में एक बार गुप्त रूप से किसी भी समस्या के लिए बदनामी लगती है। इस कार्य को जातक ने किया है कि नहीं किया है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई बार जातक ने गलती की रहती है और कई बार जातक ने गलती नहीं की है, लेकिन यह आरोप जरूर देखा जाता है। केतु काल पुरुष कुंडली के 12वें घर का स्वामी होता है, जहां से जेल यात्रा भी देखी जाती है। बुध और केतु साथ होने के बाद कई बार हमने देखा है कि जातक जीवन में जेल की यात्रा या थाने या पुलिस की के साथ उसको जाकर बैठना पड़ता है। इस तरह की यात्राएं करनी पड़ती हैं। कोर्ट कचहरी की यात्रा करनी पड़ती है। कई बार तो यहाँ तक देखा कि सप्तमेश अगर खराब होता है, 7th हाउस खराब होता है, तो जातक को तलाक या अपनी ही पत्नी से विवाद के नाते थाने या कोर्ट की यात्रा करनी पड़ती है। यह एक सूक्ष्म चर्चा मात्र थी कि कुंडली में सहज रूप से जो ज्योतिष न जानते हों वो भी देख सकते हैं क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है जिससे उनको जेल, पुलिस या थाने की यात्रा तो नहीं करना पड़ेगा, या जीवन में कोई बदनामी तो नहीं आएगी। अब बात करते हैं एक और पक्ष की। राहु की जब महादशा चलती है तो अनायास लोगों के ऊपर बदनामी या जेल या पुलिस की यात्रा करनी पड़ती है। राहु केतु जीवन में जब आते हैं तो मनुष्य को पीड़ा और कष्ट प्रदान करते हैं। मैंने कई बार देखा है सब कुछ सही रहा लेकिन सडन नाम आता है और आदमी को जेल यात्रा करनी पड़ जाती है। भले और शरीफ लोगों को भी जेल यात्रा करनी पड़ जाती है। राहु की महादशा या बुध केतु का योग या बुध का लग्न में बैठना, ये 3-4 ऐसे योग हैं जो सहज रूप से आप कुंडली में देख सकते हैं। और आप पाएंगे ज़्यादातर इस योग में लोगों ने जेल यात्राएं की या थाने बुलाए गए या किसी विवाद में पड़े। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कारागार योग में एक विषय और महत्वपूर्ण है। पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, यह मामला आदिकाल से नहीं है। पहले राज व्यवस्था होती थी
इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता था। कारागार किसी बंद कोठरी को भी कहा जाता था। हमने कई बार देखा है कि जब राहु की दशा हो या यह योग बनता है तो लोगों की बीमारी के कारण भी लोग हफ्ते, 10 दिन या महीने एक बेड या एक कमरे में पड़े रहते हैं। तो कई बार इस योग का परिणाम ये भी मिलता है कि लोग एक कमरे में पड़े रहते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कारागार ही योग कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं उपचार के संबंध में। हमने जिन ग्रहों का नाम लिया, राहु, केतु, इनको कंट्रोल करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना अगर की जाए तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यहां पर 2 तरह के हम उपचार बताएंगे। दोनों उपचार सहज है, आप कर सकते हैं। पहला उपचार, भगवान भोलेनाथ के अमृत संजीवनी मंत्र का जाप अगर पूरे जीवन आप करें तो कोई आरोप भी नहीं लगेगा, शरीर की सुरक्षा बनी रहेगी। अमृत संजीवनी मंत्र, ओम जूं शह मम रक्ष रक्ष सह जूं ओम। इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन 108 बार करें तो आपके जीवन में कोई भी आरोप या जेल, थाने, पुलिस का योग होगा वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरा योग, दूसरा क्या तरीका है, वो भी भगवान भोलेनाथ से ही जुड़ा है। भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फल आप अगर समर्पित करते हैं, इससे भी आपके जीवन में कोई गलती या अपराध हुई है वह समाप्त होता है। आपने फल को देखे होगा कांटेदार, तो वो कांटेदार फल जब आप भगवान को समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो भी कांटा होता है वह भगवान भोलेनाथ स्वयं स्वीकारते हैं। समुद्र मंथन में जब विष निकला था, उस विष को कोई स्वीकारने वाला नहीं था। तीनों लोग उस विष की गंध मात्र से ही मूर्छा प्राय हो रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को स्वयं धारण करके अपने आप को नीलकंठ बनाया। पहले ऐसे प्रभु हैं जो कांटा चढ़ाने से अपने भक्तों के कांटे को स्वीकार लेते हैं। आपके जीवन में जेल, थाना, पुलिस, विवाद जैसे योगों को वह समाप्त करेंगे। जितनी निष्ठा और भावना से आप उपचार करते हैं उतना ही अद्भुत फल आपको प्राप्त होता है। मित्रों, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है या अपने वास्तु के बारे में जानना है तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।